Now it is a very important concept that call by वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, किसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन का नाम है स्वैप, तो ये स्वैप के अंदर जो भी स्वैपिंग होगी तो वो मेन फंक्शन, ये इधर है मेन फंक्शन और ये है हमारा स्वैप फंक्शन। तो स्वैप का काम क्या है, ये दो वेरिएबल की स्वैपिंग करना। ए हमारे पास है 7, बी है 5, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम एक्स और वाई में भेज देंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं ए की वैल्यू एक्स में चली गई, बी की वैल्यू वाई में चली गई। कोई बोलता है ए वेरिएबल एक्स में आ गया, बी वेरिएबल वाई में आ गया। तो क्या सही है? तो सही है ए की वैल्यू ट्रांसफर फ्रॉम ए टू एक्स। मतलब हमारे घर में कोई मेहमान आएंगे तो चेयर पे बैठे हैं तो चेयर लेके नहीं जाएंगे, चेयर से उठ के जाएंगे। So values are transferred from one function to another function. So here x got the 7 and y also got the 5. So they now get interchanged within x and y value interchanged and they become a 5 and 7. तो x and y की वैल्यू इंटरचेंज हो गई है, बट किसकी नहीं हुई? a और b की नहीं हुई, क्योंकि a और b की वैल्यू 7 एंड 5 ही वैसे ही है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉल बाय वैल्यू। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू? अगर मैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कोई वेरिएबल की वैल्यूज भेज रहा हूँ, तो वॉट एवर द चेंजेस इनसाइड दैट फंक्शन, दैट चेंजेस आर नॉट ट्रांसफर टू द कॉलिंग एरिया, इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब ये प्रॉब्लम कुछ करके सॉल्व करना है, तो नॉर्मली ये सॉल्व नहीं होगा, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है पॉइंटर। और उससे ही जब कभी प्रोग्राम में पॉइंटर यूज किया है सी के, तो आप उसे कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। तो पहले पॉइंटर क्या है समझो। यहाँ पे हमने एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर 8 नाम की वैल्यू रखी है और इस वेरिएबल का एड्रेस है 2000। हम चाहते हैं ये 2000 एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल में रखा जाए। तो किस में रखा हमने? पी नाम के वेरिएबल में एक एड्रेस रखा, किसका? एक्स नाम के वेरिएबल का, तो वो कितना है 2000। तो अभी खुद पी का भी कुछ एड्रेस है, वो कितना है 4000। तो क्या क्या सीखा हमने? एक्स नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू है और उसका एक एड्रेस है, और वो एड्रेस चाहते हैं हम किसी और वेरिएबल में रखना। तो हमने डिक्लेयर कर दिया पॉइंटर, यहाँ पे उसको वैल्यू यानी एड्रेस असाइन किया और लास्ट में उसकी वैल्यू निकाल ली। तो 3 लाइन का ही पॉइंटर होता है। तो क्या क्या पहले लाइन है? पी इज ए वेरिएबल, पी इज ए पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर, पी होल्ड द एड्रेस ऑफ एक्स एंड वैल्यू एट पी इज इक्वल टू 8। तो कैसे कैसे देखो, एक्स कितना है 8, एड्रेस ऑफ एक्स कितना हो गया 2000, पी कितना है 2000, एड्रेस ऑफ पी कितना है 4000। तो अभी लास्ट में वैल्यू एट पी क्या कहेंगे? पी कितना है 2000, व्हाट इज वैल्यू एट पी? इज अ 8, तो वैल्यू एट पी इज अ 8। तो दैट इज अ वैल्यू एट पी। कैसे बोलना है इसको? वैल्यू एट पी। इसे कैसे बोलना है? पी इज ए पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर। इसे कैसे कर पढ़ना है? पी होल्ड द एड्रेस ऑफ एक्स और वैल्यू एट पी। तो कैसे समझेंगे? किसी वेरिएबल का एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल में रखना यानी पॉइंटर में रखना, इसी को पॉइंटर हम कहते हैं। तो पॉइंटर का हम यूज कैसे करेंगे देखो। अभी ये स्वैप नाम के फंक्शन को हमने दो पॉइंटर लिए हैं। अभी एक्स एंड वाई में हमने जो लास्ट टाइम गलती की थी वो नहीं करेंगे। ए में 7 और बी में 5 था, तो ए का एड्रेस हमने नीचे भेजा, बी का एड्रेस नीचे भेजा। नाउ कैसे पढ़ेंगे इसको? वैल्यू एट एक्स मतलब ये वाला 7 कहाँ रखा? टेम्प में। फिर वैल्यू एट वाई मतलब कौन? बी वाला 5 किधर रखा? ए में। और 10 में जो था 7 वो फिर से कहाँ चला गया? दैट इज 7 इज गो टू द वाई। तो क्या इंटरचेंज हो गया? दैट इज वैल्यू एट वैल्यू एट। तो ऐसे समझो, ये पहला, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक दो लकड़ियां हमने ली है, उनको पॉइंटर कहते हैं। उनके द्वारा ऊपर हमारा एक पैंट और शर्ट लटका हुआ है, उसको इंटरचेंज करना है। तो नीचे दो लकड़ियों के द्वारा हमने एक्स में ए को पकड़ा, वाई में बी को पकड़ा और ए और बी में इंटरचेंज कर दिया। तो इसको वैल्यू एट वैल्यू एट वैल्यू एट वैल्यू एट ऐसा करके पढ़ना है। तो स्टार नहीं बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे वाई इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर, एक्स इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर एंड दे आर द पॉइंटर, सो दे होल्ड द एड्रेस एंड वैल्यू एट एक्स मतलब एक्स कितना है 2000, तो उस पर वैल्यू कितनी है 7। फिर वैल्यू एट वाई मतलब उस पर वैल्यू कौन सी है 5। तो 5 एंड 7 गेट इंटरचेंज। तो इसे हम कहते हैं, देखो एक पॉइंटर यहाँ पे यूज किया बट इंटरचेंज यहाँ हो गया। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस। ये ऊपर वाला फ्लोर है, ये नीचे वाला फ्लोर है। तो नीचे वाले फ्लोर के द्वारा आप ऊपर वाले फ्लोर में कुछ चेंजेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस। उसकी यहाँ पे थ्योरी भी आपको लिखी हुई है। सो इट इज अ कंप्लीट थ्योरी ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो क्या है कॉल बाय वैल्यू और क्या है कॉल बाय रेफरेंस? तो व्हाट आर द चेंजेस इनसाइड द फंक्शन that are not transferred to the calling area is called as call by value,
एंड कॉल बाय रेफरेंस मतलब पॉइंटर के द्वारा यूज करके सी में इस स्वैप फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस हुए ऑल चेंजेस आर ट्रांसफर टू द कॉलिंग एरिया इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस। थैंक यू।